Hello बच्चों, let's read the question. The question says, arrange the following components of pulmonary volume in the order of their increasing values. First, tidal volume. Second, residual volume. Third, expiratory reserve volume. And fourth, vital capacity. Choose the correct option. इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है पल्मोनरी वॉल्यूम्स को। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो की कॉन्सेप्ट है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज के बारे में जानेंगे। कैपेसिटीज, तो सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम जब नॉर्मल इंस्पिरेशन या फिर एक्सपिरेशन करते हैं उस टाइम पे कितना जो वॉल्यूम ऑफ एयर है हम कंज्यूम करते हैं या फिर रिलीज करते हैं, वो होता है टाइडल वॉल्यूम। एंड जो टाइडल वॉल्यूम है, इसकी जो वॉल्यूम है इसकी वैल्यू होती है 500 मिलीलीटर। जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। सो रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ये वो वॉल्यूम होता है जो कि हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर देते हैं, उसके बाद भी जो वॉल्यूम एयर की हमारे लंग्स के अंदर बची रहती है उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। एंड इसकी जो वैल्यू होती है ये लाई करती है बिटवीन 1100 टू 1200 मिलीलीटर। थर्ड जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका मतलब होता है कि हमने नॉर्मली एक्सपिरेशन कर लिया, मतलब हमने जितनी रिलीज एयर कर सकते थे हमने कर ली। अब इसके अलावा फोर्सफुल हम कितनी एयर और रिलीज कर सकते हैं उसे बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड इसकी जो वैल्यू होती है ये 1000 से 1100 मिलीलीटर के बीच में लाई करती है। अब जो लास्ट है ऑप्शन, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि हमने जैसे फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, हम फोर्सफुली जितना भी एयर रिलीज कर सकते थे हमने कर दिया, उसके बाद एक पर्सन कितनी एयर ब्रीथ कर सकता है वो होती है वाइटल कैपेसिटी। या फिर इसका उल्टा, मतलब हमने फोर्सफुली हम जितना इंस्पिरेशन कर सकते थे हमने कर लिया, उसके बाद जो एयर एक्सपिरेशन करने के लिए चाहिए वो होती है वाइटल कैपेसिटी। एंड इट इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 500 मिलीलीटर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है इसकी वैल्यू 2500 से 3000 मिलीलीटर के बीच में लाई करती है, प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की 1000 से 1100 मिलीलीटर के बीच लाई करती है। अब अगर हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हायर वैल्यूज कंसीडर करें तो 3000 प्लस 1100, तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है 4600 मिलीलीटर। तो हम देख सकते हैं सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है ये है वाइटल कैपेसिटी की, इसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम की, इसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, एंड सबसे कम वैल्यू है टाइडल वॉल्यूम की। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना था। सो वी नो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू जो है ये है वाइटल कैपेसिटी की, दैट मीन्स फोर्थ वन। इसके बाद हमारी है रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट मीन्स सेकेंड वन। सो सबसे पहले फोर्थ, उसके बाद सेकेंड, इसके बाद आएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज थर्ड वन, एंड लास्ट में टाइडल वॉल्यूम, बिकॉज इसकी वैल्यू सबसे कम होती है। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।